तो हाल ही में भारत के ग्रीन डेटा सेंटर पर आधारित आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद में। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कहाँ आयोजित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डल झील, यानी कि श्रीनगर, डल झील श्रीनगर में। और इसी के साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट तथ्य लाए हैं हम। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। और ये कौन सा संस्करण था? ये 7वां था। इसका शुभांकर गज सिंह था। और इसका पदक तालिका का प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने जीता। तो और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ है? तो राजस्थान जयपुर में है। जब और खेलो इंडिया के बीच गेम 2025 दादर नगर हवेली और दीप में रखा गया पहला संस्करण था। और तालिका पद में पदक तालिका में मणिपुर पहले नंबर पर था। और खेलो इंडिया पैरा गेम में दिल्ली में आयोजित हुआ 2025 का, इसका शुभांकर था उज्ज्वला। तो आपको इसके साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखते थे ओके चलना होगा। और करंट अफेयर के लिए एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो भी इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको देख के चलना होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? लाइट को, पेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी का निधन हो गया, वो कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में थी। तो इसके साथ अपन एक्स्ट्रा फैक्ट लेके चलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चनों के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट अपन लेके चलेंगे जिससे आपके और भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये तो करंट अफेयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो गया, और ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और रातापानी मध्य प्रदेश में है। सिम 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 सिप सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, मयूरभंज जिला है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में है, शिवपुरी में। तो अगले क्वेश्चन की ओर आपको इम्पोर्टेंट है जी एक्स्ट्रा फैक्टर, तो आपको पूरे के पूरे देखने होंगे। इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए करंट अफेयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो हम स्ट्रेटेजी के प्लस करंट अफेयर दोनों को संगा लेके चलेंगे, जिससे कि आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लंदन में स्थित एमसीसी राष्ट्र संग्रहालय किसने चित्र का आह्वान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि हाल ही में विलिम्बन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड की ने। तो इसके साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट अपन देखते हैं कि यह टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट था। यह ग्रास कोड पर खेला जाता है। और पुरुष में एक खिताब जेनिक सिनर को, और ये इटली के खिलाड़ी थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपको कमेंट में बताना होगा कि इटली की राजधानी क्या है। इटली की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, राजधानी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? तो यूनेस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये विरासत स्थलों को शामिल करता रहता है, जिससे उनका संगठन और मतलब संरक्षण हो सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा फैक्टर देखने होंगे इसके, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। और इसका एक्स्ट्रा फैक्टर के रूप में अपन देखेंगे कि शांति निकेतन 41वां है। और महाराष्ट्र, ये वाला देख सकते हैं, महाराष्ट्र सैन्य परिषद 44वें नंबर का है। और आप पूरे देख ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 87वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिकिशन। हरिकिशन बने देश भारत के 87वीं ग्रैंड मास्टर। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 द्वारा प्राप्त करने वाले देश
प्राप्त करने वाली वर्षा देश पांडे का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से संबंधित है। ये जो वर्षा पांडे है ना, उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक की उपाधि किसने धारण की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सोनाली मिश्रा ने। सोनाली मिश्रा ने, एक मिनट, सोनाली मिश्रा ने रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय, पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेन, तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी पृथ्वी पर सफल वापस हुए। उनका जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। और अगर महिलाओं में बात की जाए तो राष्ट्रपति ये दूसरे नंबर की है महिलाओं में। पहली प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी महिलाओं में बात की जाए तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महिलाओं में ये पहले नंबर की है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई और शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस परियोजना को शुरू किया। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ समझौता हुआ। उत्तर प्रदेश के साथ समझौता हुआ। तो उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2025 में नेशनल मंडेला पुरस्कार किससे सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेन फर्स्ट और कैने वाटर ने दोनों को सम्मानित किया गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? हाल ही में जगदीश धनखड़ जी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो और इसके साथ अपन उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 63 में दिया है, और इसके 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और इसका 66 अनुच्छेद क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में दिया, और 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? तो वैसे तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बेंच मिला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोस्तों, जिनमें इंपोर्टेंट तथ्य और एक्स्ट्रा फैक्टों की आवश्यकता होगी उन हर क्वेश्चनों में एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैं लिख के लाऊंगा आपके लिए। तो 2025 में फील्ड डे
शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत 2025 में इसकी मेजबानी करेगा। और इसी के साथ अपन इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में अपन देखते हैं क्या क्या है। तो इसका 2025 में फील्डे शतरंज विश्व कप की मेजबानी भारत का गोवा राज्य करेगा। और ये आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक होगा। और मेजबानी करने वाला देश भारत है। मैंने बोला दोस्तों 2025 में भारत इसकी मेजबानी करेगा और गोवा में करेगा, और तारीख भी दी है। तो आपका मतलब अगर इस क्वेश्चन से विश्व शतरंज कब से आएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको ये पूरे को पूरे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में 2025 विश्व जूनियर विश्व जूनियर स्वास्थ्य चैंपियन में किसने 15 वर्ष बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता? यानी कि 15 साल के बाद कांस्य पदक को जीतने वाले कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNU की पहली महिला कुलपति की नियुक्ति की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंजीवाल ऊषा कंजीवाल की नियुक्ति की गई कुल सभापति के रूप में। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित रहे ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपने देखा हो करंट अफेयर में ऑपरेशनों से कई कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑपरेशनों से कई कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, हाल ही में भारत के पहले हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हिंदी MBBS यानी डॉक्टरों के लिए होता है कॉलेज, इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। यानी कि मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ किया जाएगा, जो कि भारत का पहले है, मतलब भारत का पहला हिंदी माध्यम है। यानी कि इसका सबसे अपन अब देखे जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदी माध्यम में MBBS की जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश में प्रारंभ की जाएगी, भारत का पहला है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, हाल ही में ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इस ऑपरेशन शिव शक्ति की शुरुआत हुई। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर में हर पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कम से कम ऑपरेशन से पूछा ही जाता है, जो कि करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट ऑपरेशन मैं आपको करा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन हाल ही में भारत के 89वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है रोहित कृष्णा। रोहित कृष्णा ने भारत के 89वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। तो आपको 89 वाला तो पता है, लेकिन उससे पहले 88वां और 87वां भी आप देख सकते हैं कि 88 वाला किसने जीता, दिव्या देशमुख ने। तो और उसके ऊपर ही आपके लिए देखिए आया मैंने, हरि कृष्णा ने 87वां जीता। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। कभी कभी कोई करंट अफेयर के रूप में ये आगे और पीछे के पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपके लिए इन दोनों को लिख दिया, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। भारत में हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में कृत्रिम वर्षा के बारे में एआई का प्रयोग किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तराखंड के कहिसी जिले में भारी वर्षा के कारण नदी अपना आकस्मिक बाढ़ से व्यापक तबाही मची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खीर नदी, यानी कि खीर गंगा नदी कहते हैं इसको। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा चीन, चाइना में इसका प्रारंभ किया गया 25वें नंबर का था। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया? यानी कि निजी यानी प्राइवेट, यानी कि इसे प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर होगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको मिला? तो इसका सही आंसर है ट्वेल्थ फेल फिल्म को मिला। और इसके हिंदी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए या कटहर के लिए मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा मंडला। अब क्वेश्चन ये आया था मंडला कहाँ है? तो मंडला गुजरात में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोलीय शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? यानी कि ये महिला के रूप में जो कि पहली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ब्रोडिंग आर्क ब्रिज कहाँ उद्घाटन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा लेते हैं दोस्तों, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके, क्योंकि आपकी जितनी अधिक प्रैक्टिस और जितने ज्यादा याद होंगे वो आपके लिए ही फायदेमंद होंगे। तो इसका 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो इसका सही आंसर होगा कार्तिकेयन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे कम उम्र की है विश्व की। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। भारत के पहले तटीय और वेल्डर पक्षी जनगणना कहाँ की हुई? तो गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट पक्षियों की पक्षी जनगणना कराएगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पक्षियों के लिए अगर अभी तक किसी भी राज्य ने जनगणना नहीं करी, ये भारत का पहला राज्य बना है गुजरात, जिसने पक्षियों के लिए जनगणना की शुरुआत की। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2022 और 23। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था अपना दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं रोक लेते हैं। आप करेंट अफेयर के लिए आप कभी हर एग्जाम में कम से कम नहीं तो 5, 7 और 9 के बीच में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं करेंट अफेयर के। कोई भी एग्जाम दे सकते हो आप जिसमें करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 7, 8 और 9 के बीच में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए आपको पता होगा करेंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट ही समझ सकते हो आप इसको, इसलिए आप इसको रोज प्रैक्टिस करें, रोज याद करें। तो इस वीडियो को अपन यहीं रोकते हैं। ओके बाय दोस्तों।